स्टेट इंडियन यूनियन टेरिटरी के लिए यूसीसी लाएगी। तो पहला आपत्ति हमारे इसमें ये है कि संविधान ये कहता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट लाएगी, तो फिर ये स्टेट ये काम क्यों करना चाहती है। नाम बेदारी का प्रोग्राम करने वाले हैं, ख़ास तौर पे जुमे के खुतबे और तरावी की नमाज के बाद हम ये चाहते हैं हमारे उलमाओं से कि वो यूसीसी के जो मुजिर खतरात हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं इसके ताल्लुक़ से मुसलमानों की रहनुमाई करें। और हम ज़रूरत पड़ी तो हम गुजरात के बड़े शहरों में हम इसके मुखालफत करने के लिए हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे कि आर्टिकल 44 संविधान का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो संविधान में दिए हुए भारतीय नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट्स है आप उसका हनन नहीं कर सकते। इसलिए यूसीसी किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है बल्कि वो असंवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक का आप पढ़ेंगे तो ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को उसको मजहब पे अमल करने की आज़ादी होगी, यहाँ तक कि अगर वो कोई मजहब को तब्दील करना चाहता हो तो तब्दील करने की भी आज़ादी होगी। तो यूसीसी इस आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक का उल्लंघन करता है कि जो नागरिकों को उनके मजहब पे अमल करने की आज़ादी जो मिली है उसको उस आज़ादी को छीनता है। कमेटी में किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को शामिल नहीं किया गया। अब ये यूसीसी सबसे ज़्यादा जो इसकी मुखालफत कर रहा है वो मुसलमान है। तो इस कमेटी में कोई एक इस्लामिक स्कॉलर भी होना चाहिए था कि जो कमेटी को बताए कि मुसलमानों को क्या मसला है यूसीसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वासिफ हुसैन, को कन्वीनर गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति। तो गुजरात गवर्नमेंट गुजरात स्टेट के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस ताल्लुक़ से हम दो चार बातें कहना चाहते हुए ये है सबसे पहली चीज़ कि ये कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत यूसीसी का तस्करा आया है कि स्टेट इंडियन यूनियन टेरिटरी के लिए यूसीसी लाएगी। तो पहला आपत्ति हमारे इसमें ये है कि संविधान ये कहता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट लाएगी, तो फिर ये स्टेट ये काम क्यों करना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2 ये जस्टिस रंजना देसाई को ही क्यों अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जस्टिस रंजना देसाई वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड सरकार के लिए भी यूसीसी पे काम किया और वहाँ पर एक यूसीसी एक सिविल कोड लाकर दे दिया गया। इसलिए हमारा कंसर्न इसमें यह है कि जब एक शख्स ने पहले से ही कोई चीज़ ड्राफ्ट करके एक सरकार को दी हुई है तो फिर वो उसी चीज़ को यहाँ पर थोप दिया जाएगा। इसलिए कमेटी बनाना और लोगों से बातचीत करने का कोई मतलब हमें नज़र नहीं आता। इसलिए हमको रंजना देसाई साहिबा के लिए भी रिजर्वेशन है। और तीसरी चीज़ मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 44 संविधान का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो संविधान में दिए हुए भारतीय नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट्स है आप उसका हनन नहीं कर सकते। इसलिए यूसीसी किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है बल्कि वो असंवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक का आप पढ़ेंगे तो ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को उसको मजहब पे अमल करने की आज़ादी होगी, यहाँ तक कि अगर वो कोई मजहब को तब्दील करना चाहता हो तो तब्दील करने की भी आज़ादी होगी। तो यूसीसी इस आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक का उल्लंघन करता है कि जो नागरिकों को उनके मजहब पे अमल करने की आज़ादी जो मिली है उसको उस आज़ादी को छीनता है। और आखिर बात यह है कि मुसलमानों का खास आपत्ति इसमें ये इसलिए है कि जो यूसीसी उत्तराखंड में आया उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जो शादी ब्याह करने का तरीका है, उनका डाइवर्स देने का तरीका है और उनको विरासत तकसीम करने का तरीका है, इन तरीक़ों पे ख़ास चीज़ पर यूसीसी के तहत रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो तरीक़े हैं हमारे लिए ये ईमान का हिस्सा है, ये कुरानी तालीम है। तो कुरानी तालीम पर हमको अमल करने से रोका जा रहा है। इस्लाम इसको ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ भारत के संविधान पर भी हमला है। तो गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति को इस जो यूसीसी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उससे रिजर्वेशन तो है, ख़ास तौर पर उसके अध्यक्ष को लेकर, और इस बात का भी कि इस कमेटी में किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को शामिल नहीं किया गया। अब ये यूसीसी सबसे ज़्यादा जो इसकी मुखालफत कर रहा है वो मुसलमान है।
तो इस कमेटी में कोई एक इस्लामिक स्कॉलर भी होना चाहिए था कि जो कमेटी को बताए कि मुसलमानों को क्या मसला है यूसीसी से। पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़, ये रिजर्वेशन तो है कमेटी से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि डायलॉग का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया है कि जब भी ये कमेटी गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति को डायलॉग के लिए बुलाएगी, हम इनसे डायलॉग करने ज़रूर जाएंगे। दूसरी चीज़ ये, हम समिति की तरफ से मुसलमानों के लिए आम बेदारी का प्रोग्राम करने वाले हैं। ख़ास तौर पे जुमे के खुतबे और तरावी की नमाज के बाद हम ये चाहते हैं हमारे उलमाओं से कि वो यूसीसी के जो मुजिर खतरात हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं, इसके ताल्लुक़ से मुसलमानों की रहनुमाई करें। और हम ज़रूरत पड़ी तो हम गुजरात के बड़े शहरों में हम इसके मुखालफत करने के लिए हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें यूसीसी का जो असर है वो मुसलमानों पर को होने वाला है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी पर भी इसका होगा। तो हम तमाम सिविल राइट के ग्रुप से और दीगर मज़ाहिब के लोगों से भी हम राब्ता कायम करेंगे और उनके साथ भी मिलकर कुछ इक़दाम उठाने की कोशिश करेंगे। आखिर बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि ये असल में ये जो यूसीसी जो लाना चाहते हैं गुजरात की सरकार, ये यूसीसी है ही नहीं। इसलिए यूसीसी नहीं है क्योंकि इसमें खुद इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम एसटी कम्युनिटी को इसमें यूसीसी से बकात रखेंगे। जब आप एक ख़ास कम्युनिटी से बकात रख रहे हैं तो फिर ये यूसीसी हुआ कैसे? तो इससे तो ख़ास साफ ज़ाहिर ये होता है कि आपने ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उन्हें हैरान परेशान करने के लिए ये एक नया मसौदा लेकर आप आए हैं।